नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 सितंबर को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं ऐप का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री की संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सुबह 9 बजे शौर्य स्मारक पर कॉलेज विश्वविद्यालय के युवा एवं छात्र छात्राएं एकत्रित होंगे। शौर्य स्मारक से बाइक रैली आरंभ होगी जो रविंद्र भवन तक जाएगी। रविंद्र भवन से बाइक रैली पैदल मार्च में बदलकर मुख्यमंत्री निवास के द्वार तक पहुंचेगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के विश्व की पुनर्स्थापना की पहल विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। भारतीय कालगणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था, जिसे देश और दुनिया में सबसे अच्छा प्रतिसाद मिला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का अद्भुत संगम है। भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आलोकित किया है। यहाँ की संस्कृति का प्रत्येक पहलू प्रकृति और विज्ञान का ऐसा विलक्षण उदाहरण है जो विश्व कल्याण का पोषक है। इन्हीं धरोहर के आधार पर निर्मित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतीक है। लेकिन अभी भी ये जो इसमें मौसम की जानकारी हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में और इनके थ्रू आ रही है, तो ये हमने सैटेलाइट से जोड़ के उनसे डेटा लेके वो कनेक्ट करके वो लाइव आपको फीड आपको देता जाएगा। लेकिन मेट्रोलॉजी में जो ये मौसम में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी इसके बदलाव आ रहे हैं, वो हम समय की स्टडी कैसे पृथ्वी हजारों साल में अपने कोण से हल्का सा चेंज लाती है, ये सब समय को ही सटीकता से जान के हम इसकी जानकारी ला सकते हैं कि 3000 साल पहले पृथ्वी हमारे एक्सेस पे किस जगह थी और अब कितनी डिग्री शिफ्ट हुई या कितने इंच शिफ्ट हुई, हमारी रोटेशन में क्या डिफरेंस आया, ये सब समय की ही सटीक जानकारी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग समय पे कार्य कर रहे और उसको इस तरीके से इन चीजों से जोड़ेंगे। एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, इसके अंदर आप मुहूर्त काल, कला और कास्था का समय देख सकते हैं। साथ ही आप ग्रीनविच पे जो समय हो रहा है उसको भी देख सकते हैं और जिस भी देश में आप हैं उस देश का जो मीन टाइम है, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसको देख सकते हैं। उसमें आप मौसम की जानकारी को देख सकते हैं, जिसमें आप हवा का दबाव, हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर एक कैलेंडर का एक ऑप्शन है, जिसमें कैलेंडर में आप 3500 बीसी से लेके 4000 एडी तक का आप जानकारी पा सकते हैं, जो कि मतलब भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब से लेके अब आगे आने वाले 2000 सालों की पूरी जो पंचांग है उसकी जानकारी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जी जी इस घड़ी को बनाने में कितना समय लगा, कितने संसाधन लगे? दूसरी चीज ये कि ये जो ग्रीनविच मानक घड़ी है वो इस वैदिक घड़ी के आने के बाद कब बाहर हो जाएगी, कितने दिनों में बाहर होने की संभावना है आपके प्रयास? देखिए, बाहर करना तो आपके हाथ में है ना। मैं तो सिर्फ हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पारंपरिक जो ज्ञान पद्धति है उसके आधार पर काल का विषय है या जो दूसरे विषय है, हम कैसे उसको लोक समाज के सामने लेकर आते हैं। और जैसा कि इन्हें आरोप बता रहे थे कि लगभग 7 साल इनको हो गए इस विषय पर काम करते हुए, और तो उसके करने के लिए अपने नौकरी धंधा छोड़ के बैठ गए थे। घर वालों को भी लगा कि ये पगला गए, और मतलब जब कुछ कर लिया था, लेकिन होता है कि भाई आपने कविता लिख ली है, कहानी लिख लिया है, कुछ अन्वेषण कर लिया है और लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो वो हर घर में कोई भी आप आज की भाषा में कहें तो उटपटांग काम जब करेंगे तो घर का समर्थन नहीं मिलेगा। आप थिएटर करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या करने वाला है। कविता लिख रहे हैं तो उन्हें कहा बहुत ही बिगड़ गया, है ना। संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो उन्हें कहा ये किस काम का है, रोजगार की भाषा नहीं। हमने सारे जीवन को रोजगार और लाभ में ही देखने की हम आदी हो गए।
तक जिस आपने कहा रिस्ट वॉच और सब, तो एक के बाद एक सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पहले ये था कि हम बड़ी जगहों पर स्थापित करें तो हो गया, उसका एक माहौल बनने लगा। फिर लगा कि हम इसको टेबल टॉप में भी लेके आ सकते हैं, और अभी जो टीम है वो लगी है। तो अब बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अब तो जो है, अब जब ऐप में हम मोबाइल पर आ गए तो ये डिजिटल ही जो आज का जो एज है, तो उसमें इसको कुछ बड़ा विषय नहीं। और हमारी कोशिश चल रही है तो वो फिर उसको जैसा होता है ना कि इवेंट की तरह से, कि एक हल्ला हमने 2 साल पहले किया, 1.5 साल पहले किया, एक हल्ला अभी हम जब ये GIS हो रही तब माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया। फिर लगा कि हमको कुछ और जोड़ना चाहिए, तो अब फिर एक हल्ला सोमवार को हम करने जा रहे हैं। फिर तो थोड़ा हमको भी लगा एपिसोडिक चलने दीजिए इसको। सर, आपको नहीं लगता आपके इस हल्ला से जो है पंचांग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जो गणना करते हैं ज्योतिषाचार्य? आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि कितने घरों में पंचांग है और किसको किसको देखना आता है ना? तो अभी 2-4 लोग बोल रहे हैं, नवीन जोशी बैठे हैं और 2-4 लोग बैठे हैं, वहाँ तो चला कि हमको आता है। लेकिन सामान्यतः हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं घर के, माँ हो पिता हो, जिनको व्रत त्योहार सबके लिए देखने की जरूरत पड़ती है, तब कोशिश होती है वो देखो, तो एक कबाड़ में रहता है। और कई बार तो जैसे न्यू मार्केट में जो पंचांग है, मान लीजिए वो 100 रुपये 150 रुपये से शुरू होता है, वो पंडित रामनारायण जो भी कुछ होंगे नाम, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो जब वो सस्ता होने आता है 25 रुपये, तब हम जाके खरीदते हैं, जब तक आधा साल निकल जाता है। तो खैर, तो हम इस बहाने से अपनी परंपराओं का सम्मान करें, उनसे सुपरिचय है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना आप पर बोझ, तो पंचांग भी हम छाप रहे हैं, पिछले 4 साल से विक्रम पंचांग भी हमने छापा है, और वो भी हम निःशुल्क ही लोगों को देते हैं। लेकिन एक आज की दुनिया में एक खतरा एक और है कि जिस चीज़ की मान लीजिए मैं अभी कीमत लगा दूँ कि सब 1000 रुपया है, तो तत्काल जो है उसको लगता है कुछ बड़ी बात होगी, जिसे मुफ्त में क्यों दे रहा है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अब मुफ्त की भी, और हम कहीं सिंपल चाय पीने भी जाएंगे। जैसे आज ही एक कोई अभिनेता है जिसका एक पता नहीं, मतलब मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हुआ, उसको फोटो छपा ली किसी अखबार में, और उसका पेंट की कीमत करीबन 80,000 रुपया। और वो मेरे को नहीं मालूम ना, मैं तो कह रहा हूँ कि, लेकिन तो उसमें क्या है कि एक सेलिब्रिटी है जो ही कैन अफोर्ड। एक भाई साहब थे जो कहीं पर बैठ के कॉफी पी रहे थे, ये मीडिया पे चलता रहता है, उस कॉफी की कीमत थी केवल 3,500 रुपया। तो हमको लगता है कि हम तो बहुत छोटे हो गए, बोने हो गए, तो हम अपने ही घर में, अपने ही समाज में, अपने ही देश में हम लगातार बोने बना देने की, भाई हम हमारा सामर्थ्य नहीं। और खास करके फिर इसमें जो है, जैसे भोपाल में ही वांग्मय की जो किताबें हैं, साहित्य की जो किताबें हैं, उसकी कितनी दुकानें भोपाल में, टेक्स्ट बुक तो मिल जाएगा, स्टेशनरी वाली शॉप भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे तो इस तरह से बहुत सारा वो है। तो हमारी कोशिश है, और कोई भी व्यक्ति हो, सरकार का कोई विभाग हो, बगैर समाज के सहयोग के और समाज के वातावरण के बावजूद बगैर कुछ हो नहीं सकता। ऐप तो भाई ये तो जो है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई जिसमें कहूँ कि अभी इसकी कीमत 10,000 रुपया है, तो अभी आप कहोगे यार पता नहीं क्या लूट रहे हैं श्री राम तरी, जो कुछ हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा लोगों की पहुँच में आने के लिए हमारी कोशिश हुई उतना वो हो। और दूसरा ऐप जो है वो तो आपने अपलोड कर लिया, तो उसमें आपको खर्चा करना नहीं है, तो आप इजीली आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। सर, आप चाहेंगे कि निकट भविष्य में NCERT और MP बोर्ड ये बचपन से, क्योंकि अभी तो 12 से 12 घड़ी बचपन में पढ़ाई जा रही है, तो यह होना चाहिए। और जाहिर है कि जैसे आपने सवाल उठाया, तो सवाल उठाया है, इसके साथ साथ कहीं न कहीं इस पर विचार भी चल रहा होना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश शासन व्यवसाय करना मेरा काम नहीं है, तो स्टेट का भी काम नहीं है, तो मुफ्त में ही होना चाहिए। और ये राज्य का काम भी है कि जो इस विषय में हम इस विचार को समर्थन दें। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।